हेलो माय स्टूडेंट्स। ऐसा नहीं लग रहा कि कल की ही बात थी कि हम कोविड-19 उस वुहान वायरस से उभरे ही थे। बहुत सारे अपने लव्ड वंस को खोया तो था ही, एग्जाम्स कैंसिल हुए, आप लोगों की पढ़ाई अफेक्ट हुई, आप लोगों की मेंटल हेल्थ अफेक्ट हुई। तो क्या ये एचएमपीवी वायरस उतना ही खतरनाक है जितना कोविड-19 था? क्या इसकी वजह से इंडिया में लॉकडाउन लग सकता है, क्या नहीं? एंड क्या आपके एग्जाम्स कैंसिल हो सकते हैं या नहीं, इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। मेरे साथ मैं हूं अनुभा गौर, आप सबके टीचर हियर एट आवर चैनल अनुभा एंड एटम्स। तो चलिए डिटेल से आज जानते हैं कि एचएमपी वायरस एग्जैक्टली है क्या, कहां से आया है, क्या सच में चाइना से आया है, क्या चाइना में जितने केसेस आज राइज कर रहे हैं कल इंडिया में भी उतने केसेस हो सकते हैं, क्या हम इसके सिम्टम्स को डिटेल से जान सकते हैं, क्या प्रिकॉशंस, क्योर एंड ट्रीटमेंट है, और इंडिया में कितना सिवियर हो चुका है, होने वाला है, लॉकडाउन होगा कि नहीं, और आपके एग्जाम कैंसिलेशंस के कितने चांसेस हैं, वो सब जानेंगे एक एक चीज के बारे में। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए चलिए सबसे पहले जानते हैं एचएमपी वायरस क्या है। तो एचएमपी वायरस क्या है, फुल फॉर्म है इसकी ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। क्या इसका निमोनिया से कुछ कनेक्शन है? हाँ, शायद कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शन है, तभी से वर्ड आया है, क्योंकि इसके सिवियर केस में बच्चों को या एल्डर पीपल को निमोनिया हो सकता है, बिकॉज यस इट इज कनेक्टेड टू योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, ये कहाँ अटैक करता है? ये आपके लोअर एंड अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक करता है। फिर यही सवाल आता है, क्या मैम ये सच में चाइना से आया है? क्योंकि हमें तो अभी सुनने को मिला है कि चाइना में ना बहुत सारे केसेस बढ़ रहे हैं, बहुत सारे मीडिया हाउसेस से हमने देखने को मिला है, बहुत सारे वायरल वीडियोस हो रहे हैं जिसमें ये दिखाया है कि चाइना के हॉस्पिटल्स आर ओवरवेल्म्ड, मतलब बेड फुल हो चुके हैं, सिवियर केसेस, वहाँ की जो मॉर्चरी है वो फुल होती जा रही है, कि इतना बुरा हाल है। तो चलिए सबसे पहले मैं बता दूं कि ओरिजिन क्या है इसका। एचएमपी वायरस नया नहीं है और कोविड-19 के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है। ये वायरस पुराना है, इसको 2001 में सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था। कहां पे? नेदरलैंड्स में। तो क्या ये नया वायरस है? नहीं। एम्स के कुछ डॉक्टर का मैं इंटरव्यू ही में देख रही थी जो क्लियरली ये बोल रहे थे कि ये वायरस नया नहीं है, हम इसको पहले से जानते हैं। इट जस्ट कि वो उतना सिवियर पहले भी नहीं था कि हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए हों या नहीं। इसको जिस तरीके से हमने फ्लू को एंड निमोनिया को ट्रीट किया है वैसे ही हम ट्रीट करते हैं। तो दिस इज द क्लैरिटी, दिस इज समथिंग दैट डिड नॉट केम फ्रॉम चाइना, दैट इज एन ओल्ड वायरस। ओके, यस, अभी सबसे पहले केसेस कहाँ देखने को मिल रहे हैं? चाइना में देखने को मिल रहे हैं। और जहां तक हम इन मीडिया हाउसेस की बात करें, जो भी रिपोर्ट पब्लिश हो रही है, चाइना ये क्लेम करता है, एंड WHO ने भी इसके बारे में कोई वार्निंग नहीं दी कि ऐसे केसेस है। चाइना ये क्लेम करता है कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, इट जस्ट दे आर शोकेसिंग टू मच। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोगों को ट्रीट कर रहे हैं। हर साल विंटर में कुछ ना कुछ ऐसे केसेस जरूर आते हैं जिसमें लोगों को कोल्ड, फ्लू, कफ ये सब होता ही है, बस इसी का ही थोड़ा सा सिवियर केस है, बट सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। ठीक है, एंड WHO इज ऑल्सो सेइंग कि सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल, और ऐसी कोई बात नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हैं। बट लेट मी टेल यू, ये जो वायरस है थोड़ा इन्फेक्शियस है। अगर आप किसी इंसान के कांटेक्ट में आते हैं जिसको एचएमपीवी वायरस से जो ऑलरेडी प्रभावित हुआ हो, तो इसका इंक्यूबेशन टाइम 3 से 5 दिन होता है। तो मतलब उस दौरान ये आपको भी हो सकता है, तो आपको दूरी बनाए रखनी है। बट पहले ये तो जान लें कि कितना सिवियर है ये इंडिया में या नहीं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो इसके सिम्टम्स क्या है कि तुम्हें पता चलेगा कि हाँ कहीं ना कहीं मुझे एचएमपी वायरस हो रहा है कि नहीं। आपको देखने को मिलेगा कफ, तो बोलेंगे मैम ये तो नॉर्मल सिम्टम है, जैसे विंटर आती है सब तो होता ही है, कोल्ड एंड कफ। तो यस, दीज आर द सिम्टम्स ओनली, बहुत ही नॉर्मल वही वाले सिम्टम्स हैं जो कोल्ड, कफ, फ्लू जो जनरली विंटर्स में सबको होता है। रनिंग नोज, नेजल कंजेशन लगेगा कि नाक एकदम बंद हो गई है, सोर थ्रोट होगा आपका, एंड फीवर भी हो सकता है। लेकिन अगर आपकी सिचुएशन और ज्यादा खराब हो गई तो क्या होगा कि अगर आपको टाइम से ट्रीट नहीं किया गया तो आपको डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग भी हो सकती है। वायरस पूरी तरीके से आपके लंग्स को कैप्चर कर लेगा, अटैक कर देगा, और सांस लेने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी। कफ का लेवल बहुत ज्यादा सिवियर हो जाएगा और निमोनिया बन जाएगा उसकी वजह से। वीजिंग, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि सांस में भी आपकी बहुत ज्यादा आवाजें आने की, इतना ज्यादा कफ हो गया है। एंड और सिवियर केसेस में आपकी बॉडी पे रैशेस भी आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कि किन लोगों को हो सकता है ये भी तो जानना जरूरी है। क्या तुम्हें, मुझे ये हो सकता है कि नहीं? तो मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा खतरा किसको है। सबसे ज्यादा खतरा है बच्चों को एंड एल्डरली लोग, पीपल को।
तो बच्चों का मतलब है सबसे ज्यादा इन्फेंट्स को, यानी कि जो छोटे बेबीज होते हैं। अभी इंडिया में केसेस बैंगलोर यानी कर्नाटका से ही राइज हुए हैं। 2 केस अभी रिसेंटली आए थे, वन वाज 8 months ओल्ड एंड वन वाज 3 months ओल्ड। ठीक है, तो अगेन बच्चों में सबसे ज्यादा चांसेस है बिकॉज वो सिवियर होकर निमोनिया बन जाता है। एंड देन उन लोगों में जो थोड़े से एल्डर हैं, ठीक है, तो एल्डर लोगों में और उन बच्चों में भी जो 5 साल से कम है, क्योंकि इम्यूनिटी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती है, तो उनमें भी चांसेस हो सकते हैं। पीपल विद लो इम्यूनिटी, एज आई टोल्ड यू, रेस्पिरेटरी डिजीज जिनको ऑलरेडी है, और डायबिटीज जिनको है, क्योंकि डायबिटीज जिनको होती है उनकी बॉडी का भी इम्यूनिटी सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं रहता, तो बहुत जल्दी वायरस अटैक कर पाते हैं। ठीक है, अगर ये आपका बहुत ज्यादा सिवियर हो जाता है एचएमपीवी आपकी बॉडी पे, तो ब्रोंकाइटिस भी क्रिएट कर सकता है, तो इससे बच के रहना है जरूर। बट क्या है कोविड-19 जितना ही डेंजरस है? डॉक्टर्स आर सेइंग नो, ये अंडर कंट्रोल वाली सिचुएशन है एंड हम उसको कंट्रोल में कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद बात यही खत्म हो जाती है कि मैम इसकी टेस्टिंग और डिटेक्शन कैसे होगी, हमें पता चलेगा कि हुआ है कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं, अभी तक इसके लिए कोई वैक्सीनेशन नहीं आया है एंड देयर इज नो टेस्टिंग कि हम टेस्ट कर सके। जैसे पहले हमने कोविड-19 के लिए टेस्ट करने स्टार्ट कर दिए थे, तो कोई टेस्टिंग मेथड अभी तक नहीं आया है, क्योंकि शायद पीपल आर सेइंग कि इसकी जरूरत नहीं पड़ी है, डॉक्टर्स आर सेइंग एंड एक्सेट्रा, एंड वैक्सीनेशन भी नहीं है। तो उसको ट्रीट कैसे किया जाए? तो डॉक्टर बोल रहे हैं कि इसके लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है, जैसे हम किसी फ्लू को ट्रीट करते हैं, सिवियर केस में जब निमोनिया हो जाता है उसको ट्रीट करते हैं, हम वैसे ही ट्रीट कर रहे हैं, नो स्पेशल एंड अदर ट्रीटमेंट। और राइट स्टूडेंट्स, अब है कि कहाँ सबसे ज्यादा केस राइज कर रहे हैं, और अभी हमें कहाँ से सुनने को मिला है, जो अभी स्टार्ट हुआ है वो नॉर्थ चाइना से, जैसे बीजिंग है, शंघाई है, वहाँ इसके बहुत सारे केसेस हमें सुनने को मिले हैं और वहाँ सबसे ज्यादा राइज कर रहा है। बट इट रीचेस टू अदर एशियन कंट्रीज ऑल्सो, इंडिया में, कजाकिस्तान में, एंड थोड़े बहुत केसेस इंग्लैंड में आने भी शुरू हो गए हैं। तो इंडिया में अभी तक 8 केसेस डिटेक्ट हो चुके हैं जब तक ये वीडियो बन रही है। उसके बाद की क्या कहानी है ये अभी मैं नहीं बता सकती, क्योंकि इतना ही हमें पता है। तो यही वाली बात आती है कि क्या इसके म्यूटेशन पॉसिबल है। देखो कोविड-19 वाला जो हमारा वायरस था, वुहान वायरस, उस केस में आपने देखा था कि पहले लॉकडाउन 1 था, फिर सेकंड फेज में था, फिर थर्ड फेज में था, और हर बार वो वायरस अपने आप को म्यूटेट करके और खतरनाक होता जा रहा था। इसके बारे में अभी एज सच कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि म्यूटेशन पॉसिबल है कि नहीं, क्योंकि इसके बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च अभी हुई नहीं है। तो विद टाइम हमें इसके बारे में और ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा, बट अभी के लिए हम कुछ नहीं कह सकते कि सिवियर हो सकता है कि नहीं। बट एज आई टोल्ड यू, डॉक्टर्स आर सेइंग दैट दिस वन इज नॉट एज सीरियस एज कोविड-19। ठीक है, तो कभी ये मत सोचना कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बट क्या जरूरी है, ये बहुत जरूरी है कि हम इसकी चेन को ब्रेक कर दें, क्योंकि अगर हमने चेन को ब्रेक नहीं किया तो यस लोगों में फैलता जाएगा। फिर अल्टीमेटली गवर्नमेंट को एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि चेन को ब्रेक करने के लिए लास्ट टाइम की तरह लॉकडाउन लगाया जाए, क्योंकि इट्स नॉट ओनली अबाउट सिवियरिटी, इट्स ऑल्सो अबाउट कि कितने लोगों को अफेक्ट कर रहा है। क्योंकि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन अफेक्ट होगी, हमारे डॉक्टर्स के ऊपर भी इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, लोगों पे बहुत ज्यादा, इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो द पॉइंट इज कि हमें इस सिचुएशन को इतना बड़ा बनाना ही क्यों है, राइट? तो ये वाली बात है। तो अभी आपको इसका आंसर पता चल गया है। ओके स्टूडेंट्स, हम किस तरीके से इससे बचें मैं आपको बता देती हूँ। इन जनरल भी अगर आपको कफ कोल्ड है, यही आपको अपनाना चाहिए कि जब भी आपको खांसी आती है या फिर आपको छींक आती है, सो ऑलवेज कवर योर नोज एंड योर माउथ। अब जनरल तरीके में हम क्या करते हैं, हम ऐसे करेंगे, राइट, अच्छी, या फिर ऐसे करेंगे जब हमें खांसी आएगी। हमारे हाथ बहुत, सबसे ज्यादा जो इन्फेक्टेड पार्ट होगा ना वो हमारे हाथ ही होंगे, सबसे ज्यादा हम ऐसे इसी को यूज में लेके आते हैं। तो यू हैव टू मेक श्योर कि अपने हैंड्स बार बार वॉश करते रहो। बट इससे भी बेटर तरीका है कि जब भी आपको खांसी आए या छींक आए, ऑलवेज यूज योर हैंड इन दिस मैनर। ठीक है, अपना एल्बो लिया और इस तरीके से आप छींके या कॉफ करें। ठीक है, और अपने हाथ को टाइम टू टाइम अच्छे से वॉश करते रहें। 10 सेकेंड रूल अपना लो कि 10 सेकेंड के लिए, 15 सेकेंड के लिए तो अच्छे से करना ही करना है। ठीक है, उसके अलावा हैंडशेक लोगों से अभी के लिए अवॉइड करो एंड अवॉइड टचिंग योर फेस। हमें बार बार आदत है ना अपने फेस को टच करते रहने की किसी न किसी वे में, तो फेस को टच नहीं करना है, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर टेलिंग दिस टू वायरस के आओ मेरे साथ आओ, है ना, ये बिल्कुल अवॉइड करना है। और उसके अलावा डाइट एंड इम्यूनिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन सी खाइए, जैसे कि ऑरेंजेस है, आंवला है, उससे क्या होगा, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। इम्यूनिटी बूस्ट होगी तो अगर आपको कभी एचएमपीवी वायरस भगवान ना करे हो तो भी आप उससे बहुत जल्दी क्योर हो जाएंगे।
ठीक है। अगर आप बोलेंगे कि मैम इसका टाइम पीरियड कितना टाइम लगता है इसको ठीक होने में, तो इसको मैक्सिमम 1 वीक लगता है। लाइक 5 to 7 डेज में जितने भी केसेस आए हैं, दे आर सेइंग कि पीपल आर गेटिंग बेटर अंटिल एंड अनलेस उसकी सिचुएशन बहुत सिवियर हो गई है, लाइक ब्रोंकाइटिस एंड निमोनिया एंड एक्सेट्रा। ठीक है, अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट क्या है। एज आई टोल्ड यू कि उसी तरीके से दवाई आपको दी जाएगी जैसे कोल्ड कफ और फ्लू में होती है। बट हम लोग भी बहुत ज़्यादा सयाने हो जाते हैं, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि हमें कोल्ड कफ, हमें फीवर लग रहा है, हमने डोलो ली, हमने पैरासिटामोल ली और खा ली। डॉक्टर से बोल रहे हैं कि अपनी मर्जी से एंटीवायरल कोई भी ड्रग आपको नहीं लेना है, क्योंकि ये आपके वायरस के साथ कंबाइन करके, क्योंकि एंटीवायरल क्या है, अगेन वायरस को खत्म करने के लिए आप उसको कोई और चीज प्रोवाइड कर रहे हो, कोई और वायरस उसको दे रहे हो। ठीक है, आई एम नॉट अ वेरी बायो स्टूडेंट बट यू कैन करेक्ट मी हियर। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये म्यूटेट कर सकता है या इससे आपकी सिचुएशन वर्सन भी हो सकती है। तो अपनी मर्जी से कोई एंटीवायरल ड्रग मत लीजिए, डॉक्टर के पास जाइए और जाते वक्त मास्क जरूर लगाइए और उनकी हेल्प से जो वो रेकमेंड करे वही दवाइयाँ लीजिए। अपनी मर्जी से प्लीज कोई दवाइयाँ ना लीजिए। ठीक है, अब बात आती है लॉकडाउन पॉसिबल है कि नहीं। देखो, अगर केसेस बहुत ज्यादा सिवियर बढ़ते गए तो डेफिनेटली लॉकडाउन पॉसिबल है, लेकिन अभी सिचुएशन वर्स नहीं हुई है। आप लोगों के एग्जाम होने हैं फेब में। अगर मैं 10th एंड 12th की बात करूं, आप लोगों का नीट का एग्जाम एंड जेईई का एग्जाम होना है अप्रैल एंड मई में, है ना। तो जनरली सर्दी की वजह से वायरस और ज्यादा बढ़ रहा है, तो वी आर सेइंग कि मई तक, अप्रैल मई तक आते आते गर्मी स्टार्ट हो जाएगी, तो इस वायरस को खत्म करना बहुत आसान होगा। दूसरी बात है कि मुझे अभी दूर दूर तक नहीं लग रहा कि लॉकडाउन के कोई भी चांसेस हैं, बिकॉज इट्स जस्ट माई ऑनेस्ट ओपिनियन। as doctors are saying and as WHO is saying कि it's not that severe। ठीक है, बट कल को अगर सिचुएशन वर्सन हो गई तो डेफिनेटली लॉकडाउन लग सकता है, क्योंकि मान लो कि इंडिया के अंदर 4-5 लाख केसेस आ रहे हैं, तो फिर गवर्नमेंट को भी होगा एंड डॉक्टर्स को भी होगा कि इस चेन को हमें ब्रेक करना है। लोग जितना दूर रहेंगे ये वायरस कम फैलेगा, और कम फैलेगा तो हम इसको खत्म जल्दी कर पाएंगे, है ना। तो एग्जाम कैंसिलेशन के बारे में क्या कहूंगी, मैं बस इतना ही कहूंगी कि न्यूज को जरूर देखिए, अवेयर रहिए, बट डोंट डू इट टू मच। उससे आपका माइंड अफेक्ट होगा और कहीं ना कहीं इस तरीके की गलत उम्मीद आपके मन में जगेगी कि नहीं लॉकडाउन लगेगा, और लॉकडाउन लगेगा तो अभी क्या पढ़ने की जरूरत है, एग्जाम तो कैंसिल हो जाएंगे, पहले भी हमने देखा है। तो मुझे नहीं लग रहा कि आप लोगों के एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आपको अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए, आप जो मेहनत कर रहे हैं आपको उसके ऊपर भरोसा रखना चाहिए, और अपने आप को लेजी और प्रोकास्टिनेशन में नहीं लेके जाना चाहिए कि यार नहीं होंगे एग्जाम। पढ़ाई तो करनी है तुम्हें, तो उससे इतना बचना क्यों है, वो तुम लोगों के भले के लिए तो हो रही है, ताकि तुम टाइम रहते बहुत सारी चीजें सीख लो, धीरे धीरे डेवलप करो और लाइफ में आगे अच्छा करो। क्योंकि अगर आप उन लोगों से पूछोगे भी ना, आज जिन लोगों ने इतना सफर किया, जिन्होंने अपनी स्कूल एंड कॉलेज लाइफ नहीं देखी है, वो आज बोल रहे हैं कि काश चीजें बेटर होती, है ना। तो एग्जाम आपके कैंसिल नहीं हो रहे हैं, गवर्नमेंट विल मेक श्योर कि प्रॉपर प्रिकॉशंस ली जाएं। एंड हाँ, ये जरूर हो सकता है कि अगर केसेस थोड़े और बढ़ने लगे, क्योंकि स्कूल में क्या होता है, क्लोज एनवायरनमेंट होता है, आप लोग पास पास बैठते हो, तो फैलने के चांसेस वैसे भी ज्यादा हो जाते हैं। तो आपकी क्लासेस जो है वो ऑनलाइन मोड में ट्रांसफर हो जाए, ना कि ऑफलाइन, कि आप स्कूल ना जाके ऑनलाइन क्लासेस लगाओ, चाहे आपके स्कूल के टीचर्स पढ़ाएं, चाहे आप इस मीडियम में पढ़ाई करो। ये डेफिनेटली एक पॉसिबिलिटी है। तो मैं बोलूंगी इसका फायदा ही उठाइए, आप अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन में जुट जाइए, अपने आप को डेविएट मत करिए, एंड आई वुड से कि एग्जाम की बेस्ट से बेस्ट तैयारी करिए और अपने मन में इस तरीके के ख्याल मत लेके आइए। तो आई एम होपिंग ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा होगा और आपको इसके बारे में सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मिल गई होगी। तो अगर लगे वीडियो इन्फॉर्मेटिव था तो शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, बिकॉज आई नो कि आप भी यही चाहते हैं कि आपके सारे दोस्तों को इन्फॉर्मेशन पहुंचे, वो सब भी सेफ रहें और हम एक बेटर सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके, बिकॉज नाउ यू ऑल हैव द प्रॉपर नॉलेज अबाउट इट, राइट। क्योंकि नॉलेज से हम बहुत सारी चीजें जीत सकते हैं, है ना। तो इसको शेयर जरूर करिएगा, अच्छी लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लेट्स मीट वेरी सून, अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।